जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस के तड़के और मैं हूं आपका होस्ट चंदो श्रीवास्तव जी। लेकर आ चुके हैं बीएड मेगा सीरीज है सामान्य अध्ययन के। इस बार 2021 का मॉडल पेपर जो सेकंड पार्ट है वो मैं लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी के लिए बहुत जरूरी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि पूरे उसमें ओवरऑल सीरीज में जब आपका क्वेश्चन पेपर होगा 2024 का, तो उसमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के उठा के दे दिए जाते हैं सारे पार्ट में से, ठीक है ना। तो इसको बढ़िया से तैयार कीजिए ताकि आपका नंबर अच्छा है और कॉलेज गवर्नमेंट वाली आराम से मिल जाए। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जीएस के तड़के पर टेलीग्राम जाकर सर्च कर लीजिएगा और व्हाट्सएप में हमारे 6397850110 पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पार्ट 2 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 हो चुका है, ठीक है। चलिए ये है आपका पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 26 से। चलिए नेक्स्ट है कि सीएडी यानी कैड का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कॉल ऑल डिजाइन, कैश ऑल डेली, कंप्यूटर ऑल डिजाइन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर चित्तरंजन दास ने? तो 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। एक्चुअली भीमराव अम्बेडकर ने पहले में भी भाग लिया था, दूसरे में भी भाग लिया था और तीसरे में भी भाग लिया था, ठीक है। मदन मोहन मालवीय के बारे में ये समझ लो कि जब आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो तहकीकात कमेटी बैठी थी। कौन सी? तहकीकात कमेटी। और उसमें जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। जिसमें ही इन्होंने बताया था कि बहुत ज्यादा लोग, लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हुई है और 1500 लोग जो है 1500 से अधिक लोग जो है इसमें घायल हुए थे, ठीक है। मदन मोहन गांधी जी के बारे में आप जानते हैं कि गांधी जी जो है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। दूसरे गोल में, ना उन्होंने पहले में भाग लिया था ना ही तीसरे में भाग लिया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अच्छा ठीक है। चित्तरंजन दास के बारे में इतना समझ लो कि आईएनसी के अध्यक्ष रहे थे। आईएनसी के अध्यक्ष कब रहे थे ये आप मुझे बताओगे। चलो मैं आपको ऑप्शन खुद ही दे देता हूं। 1921, 1922, 1923, 1924, ठीक है। 24 नहीं दूंगा, 24 तो गांधी जी का था बेलगांव, वो तो सबको पता होगा, ठीक है। चलो 1921, 22, 23 में ले लेना। अब बताना कि चित्तरंजन दास कब बने थे, ठीक है। और चित्तरंजन दास के समय जो है मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के एक स्वराज पार्टी का भी स्थापना किए थे। डन। चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा है, अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा है, अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा है और अनुच्छेद 344 है राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। इसका सही जवाब है, पूछा सुमेलित नहीं है, तो इसमें क्या? अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा है, बस यही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो बाबू 351 में क्या दिया हो? 351 में दिया हुआ कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे। किसका? किस भाषा का? हिंदी भाषा का, ठीक है ना। हिंदी भाषा, ताकि वह भारत के सभी लोगों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, ठीक है ना। अभिव्यक्ति मतलब कि आप व्यक्त कैसे करते हैं अपने विचारों को, ठीक है। चलो उस विचारों को व्यक्त करने के लिए आप कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 29 की कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बांगर मृदा, सोनार मृदा, रेगुर मृदा या फिर खादर मृदा? तो 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 29 का देखो, इसका जो है सही जवाब है रेगुर मृदा। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी को किस अन्य, तो काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगुर मृदा, ठीक है। तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है मैक्सिमम? वो पाई जाती है आपकी महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र जैसे इलाके में। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर कर्नाटक हो गया, इन सब एरिया में जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ये कैसे बनती है? ये बेसाल्ट जो चट्टान होती है, बेसाल्ट चट्टान, उनके टूटने फूटने से ये बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान यानी गंगा का मैदान एवं दक्कन पठार का किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अरावली पर्वत या फिर अजंता पर्वत श्रृंखला? तो किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? देखो, जब आप देखोगे ये गुजरात से लेके ये दक्षिण भारत हो गया, ठीक है ना। अब इसके ऊपर जो है आपका वो इंडिया आता है, उत्तर भारत का, ठीक है। ए बस चलो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो है विभाजित करती है उत्तर भारत को दक्षिण भारत, जैसे कर्क रेखा विभाजित करती है वैसे ही विंध्याचल पर्वत भी है। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है विंध्याचल पर्वत जो है वो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विभाजित कर देती है। डन। चलो यह कहां तक फैली हुई है? देखो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैली हुई है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कार निकोबार, माया बंदर, लक्षद्वीप या फिर बैरन द्वीप? 31 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बैरन द्वीप। अच्छा तो बैरन द्वीप बाबू है कहाँ? बैरन द्वीप बाबू निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार जो आप देखते हो ना, जब इंडिया का नक्शा बनता है तो उसके पूर्व साइड में स्थित है अंडमान निकोबार, तो निकोबार द्वीप पर स्थित है, ठीक है ना। बिल्कुल
बिल्कुल। और एक अंडमान निकोबार द्वीप स्थित पर है एक नारकोंडा। एक देखो बैरन द्वीप एकदम सक्रिय ज्वालामुखी हो गया, और एक कौन सा है, नारकोंडा। नारकोंडा कौन सा ज्वालामुखी है, तो नारकोंडा जो है वो सुसुप्त ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी है, सुसुप्त। एक देखो, एक सक्रिय ज्वालामुखी होता है, एक सुसुप्त ज्वालामुखी होता है, और एक मृत ज्वालामुखी होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ कौन सा है, सक्रिय है और सुसुप्त वाला है, ठीक है। मृत का मतलब क्या होता है कि अब वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है, अब यहाँ से लावा फावा कुछ भी नहीं फटने सटने वाला है, ठीक है। डन। चलो, महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी, रामदास, एकनाथ, नामदेव या फिर ज्ञानदेव। इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी, एकनाथ, ठीक है ना। भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी है। संत एकनाथ का महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन तथा मराठी भाषा एवं साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक। चलो, क्वेश्चन नंबर 33 है कि ओ चंद्रशेखरन, जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, इन्होंने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, क्रिकेट, तीरंदाजी खेल, हॉकी या फिर फुटबॉल खेल। तो आपका क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा, वो है फुटबॉल खेल। इन्होंने जब प्रतिनिधित्व किया था तो 1960 की बात है, जब 1960 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था तब इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था फुटबॉल का। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया, चेन्नई, विशाखापट्टनम, हाकी और कोलकाता। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, ये एक्चुअली क्या हो जाएगा कि इसमें जो है ये हॉकी नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं, गलत हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ दिल्ली होना चाहिए था, ठीक है ना, दिल्ली। क्योंकि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर, अभी हाल ही में ये करंट वाली न्यूज थी 2-3 साल पहले वाली, कि दिल्ली में ऐसा कार्यक्रम किया गया है, ठीक है ना। दिल्ली के कहां पर, वो आनंद विहार में। कहां पर, आनंद विहार, जहां आपको आनंद तो आए कम से कम, ऐसी जगह लगाया गया था, ठीक है। चलो, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था, मोहम्मद गोरी, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन फिरोज या फिर गयासुद्दीन तुगलक। तो कौन लेके गया था बाबू, वो थे आपके फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। ये कौन से, ये तुगलक वंश के थे। कौन से थे, तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने कुछ शहरों को भी बसाया था। कुछ शहरों में कौन कौन था, देखो, एक तो जौनपुर, जौनपुर इन्होंने अपने बड़े भाई जौना खां की याद में बनवाया था, ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक जिनका नाम था। फिर एक बनवाया इन्होंने फिरोजाबाद, एक क्या बनवाया, फिरोजाबाद। फिर एक बनवाया फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फतेहाबाद। ये सब किसने बनवाया था, ये बनवाया था आपके फिरोज शाह तुगलक ने। और हिसार, ठीक है ना। ये 4-5 शहर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, उन्होंने बसाया तो कम से कम 300 शहरों से भी अधिक। कितने शहरों से अधिक, 300 शहरों से भी अधिक। लेकिन हमें 4-5 नाम तो कम से कम याद होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, ये सब, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का प्रधानमंत्री उसके सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता, कब, जब वह गठबंधन सरकार चलाता हो, जब वह राज्यसभा का सदस्य हो, वह लोकसभा का सदस्य हो, या जब उसके पास कम सांसद हो। तो ऐसी स्थिति कब आती है, ऑप्शन नंबर डी, जब उसके पास कम सांसद होते हैं, ठीक है ना। यानी वो बहुमत नहीं दिखा पा रहा, अपना बहुमत शो नहीं कर पा रहा, मैंने कल ही बताया था, तब उसकी सरकार गिर जाती है, और ऐसी स्थिति में वो अविश्वास प्रस्ताव में मतदान में भाग नहीं ले सकता, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा या फिर मणिपुर। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये है उड़ीसा में। उड़ीसा की कौन सी झील है, उस झील का नाम क्या है, चिल्का झील। चिल्का झील कैसी झील है, चिल्का झील एक लैगून झील है। कैसी झील है, लैगून झील है, ठीक है ना। यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 65 किलोमीटर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था या मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन, साहित्य कला अकादमी, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन या संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब हो जाएगा के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन, ठीक है ना। संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, तो 15वां वाचस्पति पुरस्कार किसको मिला था, भास्कराचार्य त्रिपाठी को दिया गया था। किसको दिया गया था, भास्कराचार्य त्रिपाठी को दिया गया था। देखो, अब इस बार ये होगा कि 2023 का किसको मिला है, तो मैं आपको करंट में पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या फिर मेघालय। तो कहां मनाया जाता है, हॉर्नबिल त्योहार जो है वो मनाया जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड में, ठीक है ना। कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है ना। 10 दिसंबर को। हॉर्नबिल क्या है, तो हॉर्नबिल एक पक्षी है, ठीक है ना। हॉर्नबिल क्या है, हॉर्नबिल एक पक्षी है जिसके संरक्षण के लिए यह त्योहार मनाया जाता है, ठीक है ना, ठीक। और ये नागालैंड कहां पर है, नागालैंड बाबू ये जो है पूर्वोत्तर राज्यों में से एक है, ठीक है।
देखो, अब पूर्वोत्तर राज्यों में कौन कौन आ जाएगा, हमेशा पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में हमेशा याद रखो। देखिए ये वाले आपके अरुणाचल प्रदेश के हो जाएंगे ये, ठीक है। और ये नीचे देखोगे दो जो हैं, एक मिजोरम ये हो गया, एक ये त्रिपुरा हो गया, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश के हम नीचे आते हैं। जब अरुणाचल प्रदेश के नीचे आओगे तो यहाँ पे नागालैंड है, ठीक है, और यहाँ पे मणिपुर है इसके नीचे, ठीक है। और ये जो बाहर निकला हुआ ये वाला एरिया, ये आपका हो गया मेघालय, ठीक है। अब इन जो सबसे सटा हुआ है, जो इन सबको जो है एक साथ समेटे हुए है, वो कौन है, वो है आपका असम। कौन हो गया आपका, असम। यहाँ पर कौन सी प्रजाति जनजाति पाई जाती है इन पूर्वोत्तर राज्यों में, तो मंगोलायड जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है, मंगोलायड जनजाति पाई जाती है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है, एक्सिस बैंक, एसबीआई, आईडीबीआई या फिर आईसीआईसीआई। तो यहाँ पर कौन सा है, आईडीबीआई बैंक। कौन सा बैंक है, उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सा बैंक है, आईडीबीआई। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय, मैं खुद ही लिख देता हूं, भारतीय औद्योगिक औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964। कब हुई थी, 1964 में, ठीक है ना। चलो, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं किस चीज के, सिलिकॉन के, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या क्रोमियम से। अब बताओ, ये आप जो है इसको आर्ट ग्रुप वाले में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, आर्ट ग्रुप वाले में एक क्वेश्चन आ चुका है। अब बताओ, इसको सामान्य अध्ययन में भी दे दिए। मैं इसीलिए कहता हूं कि सामान्य अध्ययन यानी जो साइंस वाले हैं वो सामान्य अध्ययन तो पढ़ेंगे, लेकिन आर्ट ग्रुप के भी क्वेश्चन कुछ पढ़ ले, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन उठ करके इधर चले आते हैं। तो इसका सही जवाब 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा, वो आपका सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है बिना किसी प्रोसेसर के, और एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, एक प्रोसेसर द्वारा, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो मल्टी प्रोसेसिंग कैसे हो सकती है, बिल्कुल मल्टी प्रोसेस है, मतलब कि एक से अधिक प्रोसेस का यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें एक ही कंप्यूटर या दो से अधिक सीपीयू का प्रयोग करते हैं। जैसे कंप्यूटर एक ही रहेगा पर सीपीयू कितने रहेंगे, दो या दो से अधिक सीपीयू हो सकते हैं। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया, वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस या फिर मलेशिया। इन्होंने किसके साथ जो है नौसैनिक अभ्यास किया है दक्षिण चीन सागर में, तो किसके साथ, वियतनाम में। दक्षिणी चीन सागर में ही क्यों, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर जो है, जब आप ऐसे चाइना का मैप बनाओगे और ये आपका दक्षिणी चीन सागर है, तो वियतनाम इधर ही है, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, ये वियतनाम यहाँ पे है, फिलीपींस यहाँ पे है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि चाइना जो है वो दक्षिणी चीन सागर पर अपना अधिपत्य जमाता है, इसीलिए उसने वियतनाम में क्या किया, इंडिया को बुलाया कि आइए हम यहाँ पर जो है एक नौसैनिक अभ्यास करते हैं। नौसैनिक मतलब कि जल सेना वाला अभ्यास, ठीक है, ताकि एक बार चाइना को दिखाया सके तो कि सिर्फ तुम्हारा आधिपत्य यहाँ पर नहीं है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है, नागपुर, भोपाल, इंदौर और जबलपुर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नागपुर। नागपुर को जो है वो जीरो मील सेंटर कहा था। नागपुर कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। एक्चुअली अंग्रेजों के समय अंग्रेजों ने यह माना था कि जहां नागपुर है हम उसको जीरो मानेंगे, यानी कि हम यहीं से अब पूरे इंडिया की जो है डिस्टेंस को मापेंगे। समझ में आया, इसीलिए उन्होंने नागपुर को सेंटर बनाया था, इसीलिए उसको जीरो मील सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा इस आयोग की स्थापना की गई थी, मतलब संविधान में ही संशोधन कर दिया गया। समझ में आया कि नहीं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय बन गया, ठीक है। इसकी स्थापना 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1990 के द्वारा। और 89वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, देखो 89वां संविधान संशोधन जब 2003 आया तो वहां पर अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वालों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई, ठीक है ना, पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक कुलदीप नैय्यर द्वारा लिखी गई है, गोल्डन थ्रेशोल्ड, इंडियन द क्रिटिकल ईयर्स, पेंटर ऑफ साइंस, द ब्राइट बुक ऑफ ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब दीजिएगा। देखिए आप लोग कमेंट में देते रहे ताकि आपको लगे कि हाँ क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, कम से कम इतना तो मालूम पड़े, और लाइक से सब्सक्राइब तो थोड़ा बहुत कर ही दिया करो महाराज। चलो क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब क्या है, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। पुस्तक के रचयिता कौन है, कुलदीप नैय्यर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यक्षगान किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, आंध्र प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक का। तो ये कहाँ का है, यहाँ देखो ऑप्शन नंबर डी इसका है कर्नाटक का। कर्नाटक का ये प्रमुख नृत्य है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो वेशभूषा होती है बहुत तगड़ी बनाई जाती है। अच्छा कुछ जो है जो प्रमुख नृत्य करता है उसमें जो है एक नाम आता है नारनप्पा। क्या नाम है, नारनप्पा उप्पूर। नारनप्पा उप्पूर, ये पूरा एक नाम है बाबू, है ना। और चिंतानी रामचंद्रन,
चिंतानी, चिंतानी रामचंद्र, ये कुछ नाम आपको जरूर याद रखने हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारतीय हरिश्चंद्र की रचना है अमृत बाजार पत्रिका, वंदे मातरम, भारत दुर्दशा या फिर मराठा। अब बताइए इसमें कौन हो जाएगा। देखिए भारत दुर्दशा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भारत दुर्दशा। तो अमृत बाजार पत्रिका किसकी है, ये है शिशिर कुमार घोष की। किसकी है, शिशिर कुमार घोष, ठीक है ना, कुमार तुम समझ लो, शिशिर कुमार घोष, ठीक है। वंदे मातरम किसकी है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी की, बंकिम चंद्र चटर्जी जी की। मराठा किसकी है, मराठा और केसरी दो आए थे, वो किसके थे, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के थे। थोड़ा सा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो महाराज। चले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या फिर बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पहली बात तो ये समझो कि संविधान जो है वो स्वीकार कब किया गया, तो संविधान स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और उसी समय जो है ना कम से कम 15 आर्टिकल जो है 15 अनुच्छेद चला दिए गए थे। ये नहीं 15वां, सिर्फ 15वां अनुच्छेद नहीं, टोटल कुल मिलाकर के 15 अनुच्छेद। लेकिन इसको लागू कब किया गया, वो लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव देखो, संविधान की जब बैठक होनी शुरू हुई थी तो 9 दिसंबर से शुरू हुई, ठीक है ना, 9 दिसंबर को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर 11 दिसंबर को अस्थायी बैठक शुरू हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। ये हो गया, ठीक है। फिर 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। क्या कर दिया, 13 दिसंबर 1946 को ही उद्देश्य प्रस्ताव आ गया, ठीक है। अब जब उद्देश्य प्रस्ताव आया तो इसको जो है इसको रखना था संविधान में, तो 22 जनवरी 1947 को जो है इसको जो है संविधान में रख लिया गया। और फिर यही आगे चल के उद्देश्य प्रस्ताव क्या कहलाई बाबू, यही आगे चल के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना बनी। क्या बनी, प्रस्तावना बनी। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर, अरे मालिक कम से कम कुछ तो लाइक से सब्सक्राइब करो महाराज, दोस्तों के साथ शेयर तो कर दो भैया, मेहनत लगती है। चलो प्लान्ड इकोनॉमी, अच्छा हाँ एक चीज और कि यूपी पुलिस, आरपीएफ इन सब के बैच जो है जीएस लगा के तड़का आने वाला है, ठीक है। तो वो 11 जून से शुरू होने वाला है, लेकिन सबसे पहले आपके लिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम का ये 9 जून तक मैं कराऊंगा, ठीक है। चलो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है, डॉक्टर विश्वेश्वरैया, महबूब उल हक या अमर्त्य सेन या फिर जयप्रकाश नारायण। तो कौन है प्लान्ड इकोनॉमी के, इसके ऑप्शन सही जवाब हो जाएंगे डॉक्टर विश्वेश्वरैया। कौन है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है, डॉक्टर विश्वेश्वरैया, ये जाने माने अर्थशास्त्री से, ठीक है ना। महबूब उल हक ये कहाँ के हैं, ये पाकिस्तान के हैं। कहाँ के हैं, पाकिस्तान के। अमृत सेन कौन है, ये भारत के हैं, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, ये वही हैं जब इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी तो एक बार कहते हैं कि इन्हीं के भय की वजह से इमरजेंसी लगाई गई थी, ठीक है ना। इन्होंने इतना अपना जन संघर्ष खड़ा कर दिया था। डन। चलो ठीक है, अब आज के क्वेश्चन ही खत्म होते हैं और अभी ये वीडियो आपको पड़ जाएगी, आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लाइक से सब्सक्राइब करते रहेगा, लोगों को सम्मान करते रहेगा। थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए और गवर्नमेंट कॉलेज मिलता रहेगा। चलिए ठीक है, जय हिंद साथी।